नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। सोमवार 15 सितंबर को शेयर बाजार में कई बड़े स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। वजह है नई डील्स, बड़े ऑर्डर, निवेश योजनाएं और हेल्थ केयर सेक्टर से आए रेगुलेटरी अपडेट्स। ऐसे में ट्रेडर्स और निवेशकों की नजर इन कंपनियों पर टिकी रहेगी। इंजीनियर्स इंडिया को अफ्रीका की एक फर्टिलाइजर कंपनी से 618 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट 24 महीनों में पूरा होगा और इसमें नई फर्टिलाइजर प्लांट के लिए इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सर्विसेज शामिल हैं। शक्ति पंप्स को महाराष्ट्र सरकार की योजना के तहत 374 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके तहत कंपनी 34,720 सोलर वाटर पंप सप्लाई और इंस्टॉल करेगी, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। अदानी पावर को बिहार में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक से बनेगा और भागलपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। रेलटेल कॉरपोरेशन को बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से 210 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस डील से कंपनी की शिक्षा क्षेत्र में मौजूदगी और मजबूत होगी। GMR एयरपोर्ट्स ने अगस्त में यात्री संख्या में 3.5% की सालाना गिरावट दर्ज की। हालांकि साल दर साल आधार पर एयरक्राफ्ट मूवमेंट में 4% की बढ़त देखने को मिली है। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स को अपनी API यूनिट्स पर US FDA से क्लीन चिट मिल गई है। ये रिपोर्ट कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मजबूत करती है। डॉक्टर रेड्डीज की हैदराबाद बायोलॉजिक्स यूनिट को US FDA से 5 आपत्तियां मिली हैं। हालांकि इसके शेयर पर ज्यादा असर नहीं दिखा और मामूली बढ़त के साथ ये बंद हुआ। ASM टेक्नोलॉजीज ने तमिलनाडु सरकार के साथ 250 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया है। इसके तहत कंपनी एक नया हाईटेक डिजाइन सेंटर बनाएगी। DCX सिस्टम्स ने तमिलनाडु सरकार और इजरायल की कंपनी एल्टा सिस्टम्स के साथ मिलकर अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की योजना बनाई है। डायमंड पावर को अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस से 237 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसमें जामनगर प्रोजेक्ट के लिए करीब 5400 किलोमीटर कंडक्टर की सप्लाई करनी होगी। वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी TSPL ने चीन की SEPO कंपनी के साथ विवाद सुलझा लिया है। इससे कंपनी के 3 गुना 660 मेगावाट थर्मल प्रोजेक्ट की अड़चनें खत्म हो गई हैं। अपोलो हॉस्पिटल ने 1254 करोड़ रुपए में IXC की 31% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। इस डील के बाद AHLL में अपोलो की हिस्सेदारी लगभग पूरी तरह से उसकी हो जाएगी। आदित्य बिरला कैपिटल ने 3400 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने ये रकम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी करके हासिल की हैं, जो अब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए हैं। इन्फोएच को अपनी रियल एस्टेट साइट 99 एकर्स से जुड़े कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत मिली है। कंपनी ने मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र लॉ फर्म को नियुक्त किया है। सोमवार के लिए श्रीराम प्रॉपर्टीज पर ध्यान दें। ये शेयर 92.99 रुपए पर खरीदारी के लिए सुझाया गया है। टारगेट प्राइस 100 रुपए रखा गया है और स्टॉप लॉस 79.8 है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स भी फोकस में रहेगा। इसे 58.88 पर खरीदने की सलाह है। टारगेट 63.5 है और स्टॉप लॉस 57 पर रखना होगा। MSP स्टील एंड पावर में भी मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ एंट्री 37.25 पर दी गई है। टारगेट 40 रखा गया है और स्टॉप लॉस 35.8 है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स यानी MRPL पर नजर रख सकते हैं। इसे 126-127 पर खरीदने की सलाह है। टारगेट 135 रखा गया है और स्टॉप लॉस 122 है। येस बैंक भी सोमवार के लिए दमदार विकल्प हो सकता है। इसे 20 से 21 पर खरीदने की राय है। टारगेट 24 है और स्टॉप लॉस 18.5 है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC भी निवेशकों के रडार पर है। इसे 142-143 पर खरीदने की सलाह है। टारगेट प्राइस 150 रखा गया है और स्टॉप लॉस 138 है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एस्ट्रा माइक्रोवेव में जिनके पास होल्डिंग है उन्हें प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। 985 से 990 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहना चाहिए और अगले 1 से 2 महीनों में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ सकता है। GMDC के बारे में राय है कि अगर एंट्री 542 के आसपास हुई है तो 505 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करना बेहतर रहेगा। यहां से स्टॉक 580 और 600 तक जाने की संभावना जताई जा रही है। आरती ड्रग्स का स्ट्रक्चर मजबूत माना जा रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि 485 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड किया जा सकता है और टारगेट 550 तक देखने को मिल सकता है।
प्रकाश इंडस्ट्रीज फिलहाल 170 से 171 पर ट्रेड कर रहा है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 163 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहना चाहिए। ऊपर की तरफ 185 तक का मूव संभव बताया जा रहा है। एनएमडीसी को लेकर राय है कि इसका लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। 70 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करना फायदेमंद हो सकता है और आगे चलकर ये 81 से 82 और उसके बाद 92 तक भी पहुंच सकता है। कोचिन शिपयार्ड इस समय वैल्यू जोन में माना जा रहा है। यहां से खरीदारी की संभावना जताई जा रही है, लेकिन 1600 का स्टॉप लॉस जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीनों में ये 2000 से ऊपर जा सकता है। इन्फोसिस की बायबैक की खबर के बाद भी स्टॉक शांत है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईटी सेक्टर पॉजिटिव है। अभी ये 1528 पर ट्रेड कर रहा है और जल्द ही 1600 के ऊपर जाता दिख सकता है। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज फिलहाल 285 से 86 पर है और एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर ये 295 का लेवल पार करता है तो 340 तक जाने की संभावना है। होल्डिंग के लिए 265 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। रीगल रिसोर्सेज जैसे नए स्टॉक्स को लेकर राय है कि इनमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि चार्ट हिस्ट्री कम है। फ्रेश बाय से बचने और अगर होल्डिंग है तो 100 के आसपास का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी गई है। नलवा सन्स में 745 का रेजिस्टेंस लेवल अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये पार करता है तो नए ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बने रहना बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में होल्डिंग रखने वालों को 134 का स्टॉप लॉस लगाने की राय दी गई है। 158-160 के ऊपर निकलता है तो और तेजी देखने को मिल सकती है। डाबर इंडिया लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। 495 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की सलाह है और टारगेट 600 से लेकर आगे 660 तक बताया जा रहा है। बीईएमएल में इस समय जबरदस्त मोमेंटम है। एनालिस्ट के मुताबिक पहला टारगेट 4350 और दूसरा 4500 है, जबकि 4180 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहने की राय दी गई है। टाइटन के लिए 3700 का बड़ा रेजिस्टेंस लेवल माना जा रहा है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो स्टॉक 4200 से 4300 तक जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3470 का स्टॉप लॉस लगाकर 6 से 7 महीने होल्ड करना सही रणनीति है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल इस समय कंसोलिडेशन में है। राय दी गई है कि 444 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहना चाहिए क्योंकि आगे इसमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। प्रिंस पाइप अगर 355 का लेवल पार करता है तो इसमें 400 तक जाने की संभावना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिनके पास होल्डिंग है वो 325 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहें। भारतीय बाजार के लिए ये हफ्ता थोड़ा बेहतर रहा क्योंकि टैरिफ का दबाव कुछ कम होता दिखा और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख भी नर्म हुआ। इसका फायदा ऑटो और एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों को मिला, जबकि आईटी सेक्टर में इन्फोसिस ने 1800 रुपए के बायबैक की घोषणा कर निवेशकों को खुश कर दिया। अगले हफ्ते बाजार पर कई बड़े इवेंट्स का असर दिख सकता है। सबसे अहम है यूएस फेड की मीटिंग, जहां ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। साथ ही हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका जा रहे हैं और अगर वहां कोई ट्रेड डील बनी तो मार्केट को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। दूसरा संकेत आएगा Q2 की एडवांस टैक्स डेटा से, जिससे कंपनियों की अर्निंग्स का अंदाजा लगेगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि इंडिया को लेकर एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट करेंगे, जो बाजार के लिए अच्छा संकेत हो सकता है। इन्फोसिस का बायबैक बड़ा इवेंट रहा, लेकिन शेयर ने बहुत दम नहीं दिखाया। फिर भी पैसे का मूवमेंट ऑटो सेक्टर से आईटी सेक्टर की तरफ गया है। आगे जाकर रिलायंस और पेंट कंपनियों पर भी नजर रखी जा रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन और डिमांड रिवाइवल से इनका बिजनेस सुधर सकता है। एनबीएफसी सेक्टर में बजाज फाइनेंस रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है, जबकि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे शेयर लो पर हैं। ब्याज दरों में कटौती का फायदा एनबीएफसीज को तुरंत मिलता है, जबकि बैंकों को एडजस्ट होने में वक्त लगता है। आने वाले क्वार्टर्स में यहां दिलचस्प मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अडानी ग्रुप के शेयर भी फिर से एक्टिव होते दिख रहे हैं। अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर जैसे स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है और Q1 के रिजल्ट्स भी मजबूत आए हैं। सीमेंट सेक्टर में एसीसी और अंबुजा अब तक शांत है, लेकिन इन पर भी निवेशक नजर बनाए हुए हैं। अगले हफ्ते 3 आईपीओज लिस्ट होंगे, हाउस ऑफ मंगलसूत्रा, अर्बन कंपनी और देव एक्सेलरेटर। खासकर अर्बन कंपनी का आईपीओ काफी डिमांड में है। वहीं आगे ओयो का आईपीओ भी चर्चा में है, हालांकि वहां वैल्यूएशन को लेकर सवाल बने हुए हैं। मेटल सेक्टर में हिंदुस्तान कॉपर और एनएलसी इंडिया जैसे स्टॉक्स में तेजी दिखी है और ये रैली चीन के डिमांड से जुड़ी लग रही है। आगे जाकर कॉपर और जिंक जैसे मेटल्स मार्केट को और मूव कर सकते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो इंडिया अभी भी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। यूएस के बाद दूसरा सबसे महंगा बाजार है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत ये प्रीमियम लंबे समय तक बनाए रख सकता है। पिछले साल भर से मार्केट एक दायरे में फंसा हुआ है और बड़े बड़े रिफॉर्म अनाउंसमेंट्स के बावजूद भी तेजी नहीं आ रही है। इसका कारण है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2024 तक स्मॉल कैप इंडेक्स ने जबरदस्त रिटर्न दिया था और अब मार्केट उसी को पहचानने के लिए टाइम करेक्शन में है।
इस दौरान विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली की, लेकिन घरेलू निवेशकों के लगातार SIP फ्लो की वजह से मार्केट संभला रहा। पिछले 12 महीनों में बड़े गिरावट के बजाय मार्केट ने फ्लैट परफॉर्म किया, जो काफी मजबूती दिखाता है। आगे कमाई के मौके बॉटम अप स्टॉक पिकिंग में है। सबसे पहले नज़र कंजम्पशन सेक्टर पर है, खासतौर पर ब्रांडेड और प्रीमियम कंजम्पशन में, जैसे टाइटन और उसके प्रीमियम ब्रांड्स, जहां मैनेजमेंट ने अगले 3-4 साल के लिए आक्रामक ग्रोथ गाइडेंस दिया है। ऑटो सेक्टर में भी बड़ा अपसाइकिल शुरू हो चुका है। मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों की सेल्स तेजी से बढ़ रही है और खासकर 2 व्हीलर से लेकर कमर्शियल व्हीकल्स तक धीरे धीरे रिकवरी दिख रही है। गोल्ड की कीमतों में तेजी का फायदा मुथूट फाइनेंस जैसे शेयरों को सीधा मिलता है, क्योंकि उनका ज्यादातर बिजनेस गोल्ड लोन पर आधारित है। इसके अलावा फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनियां भी धीरे धीरे री रेटिंग की ओर बढ़ रही हैं। मेटल्स और माइनिंग सेक्टर पूरी तरह अंडर ओन्ड है, लेकिन प्राइस एक्शन बता रहा है कि यहां से आउट परफॉर्मेंस शुरू हो सकती है। खासकर इंटीग्रेटेड स्टील और आयरन ओर प्रोड्यूसर्स पर ध्यान रखना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए भी अच्छा वक्त आने वाला है। कई मैनेजमेंट्स का कहना है कि अगले 6 से 8 महीनों में उनके लोन बुक से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, जिससे इस सेक्टर में भी मजबूत रिकवरी देखने को मिलेगी।